हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी या फिर बीकॉम कर रहे हैं सेशन 2022 से 25 के अंतर्गत और इंतजार कर रहे हैं अपने पार्ट 2 के एग्जामिनेशन डेट शीट का। फाइनली पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन डेट शीट, सेंटर लिस्ट दोनों ही एक साथ जारी कर दिया गया है। कब से कब तक आपकी एग्जामिनेशन होगी ये देखेंगे प्रॉपरली, कब किस पेपर की एग्जामिनेशन होगी डेट वाइज वो भी देखेंगे। सेंटर लिस्ट तो आप चेक कर ही लेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहे। रूटीन और सेंटर लिस्ट देखने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है एग्जामिनेशन रूटीन। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी 8 अप्रैल को ये रूटीन जारी करी गई थी, मतलब बनाई गई थी। एग्जामिनेशन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 15 अप्रैल से आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगा, एक होगा 10 बजे से 1 बजे तक, दूसरा होगा 2 बजे से 5 बजे तक। अब हम बात करें एग्जामिनेशन की लास्ट डेट की, तो एग्जामिनेशन आपकी 5 मई तक चलेगी। अब आपका कौन सा पेपर है इसके हिसाब से आपका एग्जाम, मतलब अपना अपना एग्जाम लास्ट डेट अलग अलग होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुपिंग की। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक, यानी जितने भी साइंस वाले सब्जेक्ट है ना उसको रखा गया है ग्रुप ए में। साथ ही साथ एक आर्ट्स का मैथ होता है और आर्ट्स का स्टैटिस्टिक भी होता है, तो उसे भी ग्रुप ए में ही रखा गया। सिमिलरली ग्रुप बी में पॉलिटिकल साइंस, एआईएच, एलएसडब्ल्यू, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को रखा गया है। ग्रुप सी में साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस और सोशोलॉजी को रखा गया है। वही ग्रुप डी में हिस्ट्री, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, मैथिली, बंगाली और गांधीयन थॉट्स को रखा गया है। ये 4 तरह आपकी एग्जामिनेशन के लिए ग्रुप बनाए गए हैं। अब आपको अपना ग्रुप पता चल चुका है, आपका सब्जेक्ट जिस भी ग्रुप में आता है वो आपका ग्रुप हो गया। अब बात करते हैं ऑनर्स पेपर की। तो 2 ऑनर्स पेपर होने हैं पार्ट 2 में, दैट मीन्स ऑनर्स पेपर आपका 3 और ऑनर्स पेपर 4। तो उसकी जो एग्जामिनेशन है 15 से 19 के बीच में होगी। 15 अप्रैल को ग्रुप ए के पेपर 3 यानी ऑनर्स पेपर 3 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप बी के ऑनर्स पेपर 3 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। सिमिलरली 16 अप्रैल को ग्रुप सी के पेपर 3 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, ग्रुप डी के पेपर 3 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 18 अप्रैल को फिर से ग्रुप ए के पेपर 4 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में और ग्रुप बी के पेपर 4 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 19 अप्रैल को ग्रुप सी के पेपर 4 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में और वही ग्रुप डी के पेपर 4 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री वाले का क्या होता है ना, 3 पेपर होता है। केमिस्ट्री पेपर 3 का ए, बी और सी। ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इस तरह से बांटा होता है। तो केमिस्ट्री ए वालों की परीक्षा 15 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में, बी वालों की परीक्षा 18 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में और सी वाले पेपर, केमिस्ट्री सी वाले पेपर की परीक्षा जो होगी 19 अप्रैल को आपकी फर्स्ट शिफ्ट में ही होगी। मतलब एग्जामिनेशन आपकी फर्स्ट शिफ्ट में ही होनी है। ये हो गया आपका ऑनर्स पेपर। बात करें सब्सिडियरी पेपर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलरली 20 अप्रैल को आरबीएच ऑल सब्जेक्ट जो ग्रुप ए के अंदर आते हैं उनका होगा फर्स्ट शिफ्ट में और आरबीएच पेपर की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में होगी जो ग्रुप बी में आते हैं। सिमिलरली ग्रुप सी वाले का 21 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में और ग्रुप डी वाले का 21 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में। अब बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो एनएचएन यानी नॉन हिंदी वाले पेपर की परीक्षा ग्रुप बी, सी और डी वालों की होगी फर्स्ट शिफ्ट में और ग्रुप ए वालों की होगी सेकंड शिफ्ट में। अब ये चीजें हो गई। अब सब्सिडियरी की बात करें तो 28 अप्रैल को ज्योग्राफी की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में और फिर पीईडी या फिर एंथ्रोपोलॉजी की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 29 अप्रैल को साइकोलॉजी, जियोलॉजी की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं जूलॉजी और फिलोसफी की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 30 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं एलएसडब्ल्यू स्टैटिस्टिक जो कि साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए होता है उसकी परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 2 मई को होम साइंस की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, केमिस्ट्री और एआईएच पेपर की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 3 मई को बॉटनी, फिजिक्स, म्यूजिक की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं लैंग्वेज जो सब्सिडियरी पेपर के रूप में लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाले पेपर को रख लेते हैं जैसे हिंदी, मैथिली, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, बंगाली और संस्कृत, तो उनकी परीक्षा होगी 3 मई को सेकंड शिफ्ट में। 4 मई को हिस्ट्री पेपर की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं पे आपको मैथ जो कि साइंस आर्ट्स दोनों के लिए होता है, गांधीयन थॉट्स और
बीआई पेपर की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। सिमिलरली 5 मई को सोशोलॉजी और एमबी या फिर रूरल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों पेपर की परीक्षा होगी सेकंड शिफ्ट में। अब आपका जो 2 सब्सिडियरी पेपर है वो आप देख लीजिए, और एक तो कंपोजिशन पेपर होता है जो कि नन हिंदी और हिंदी वाले में होता है, तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। रूटीन चेक करने के लिए, रूटीन डाउनलोड करने के लिए आप स्टडी ऑरिजिन के वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के ले सकते हैं। बात करें सेंट्रल लिस्ट की, तो सेंट्रल लिस्ट आपके सामने यहाँ पे है, दोनों ही साथ में जारी कर दी गई थी। टोटल आपको 20 एग्जामिनेशन के सेंटर बनाए गए हैं। ये वाला आपका एग्जाम सेंटर हो गया और ये आपका कॉलेज हो गया। तो करना कुछ नहीं है, इधर वाले में आपको अपना कॉलेज का नाम देखना है और जस्ट इसके सामने ये देख लेना है कि कौन सा सेंटर है। सेंटर लिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल और स्टडी ऑरिजिन के वेबसाइट पे मिल जाएगा, दोनों में से जहां से चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज और इंटरेस्टिंग अपडेट बताएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें वायरल हो रही है। पहले हुआ क्या था ना कि पार्ट 2 की एग्जामिनेशन की रूटीन वगैरह जारी करी गई थी, लेकिन उसे ऑफिशियली रूप से वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया था, और इसी बीच में किसी और कर्मचारी ने इसे वायरल कर दिया। हालांकि ये डेट शीट सही है, चूंकि मतलब तरीका सही था, ठीक है, लेकिन बस ये था कि अप्रूवल होना बाकी था, बिना अप्रूवल के ही इसे जारी कर दिया गया था, जिस वजह से ये इस तरह के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स छपी हुई है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। तो इसको लेकर के आप लोग डाउट में मत रहिएगा, एग्जामिनेशन यही सही है। 15 अप्रैल से आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।